दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में 3 विधायक विकास निधि से पैसा जारी करने के लिए कमीशन मांगते नजर आए हैं। अब अनीता जाटव हैं, उस पर रेवतराम डांगा थे और रितु बनावत हैं, ये विरोध कर रही हैं। उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है दैनिक भास्कर पर। मगर खबर यह है कि इन तीनों को विधानसभा अध्यक्ष ने जो कमेटी बनाई है जांच के लिए, वहां पर बुलाया गया है कि आप अपना पक्ष आकर रखिए, क्योंकि आप कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके चाहने वाले, आपके पति या आपके जानने वाले, आपके स्टाफ जो भी हैं, वो सच्चाई आकर रखिए। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और पत्रकार अवधेश अकोदिया ने इसे बहादुरी के साथ दिखाया है। मगर ये कोई नई बात नहीं है कि विधायक पैसे मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार में बलजीत यादव पर आरोप लगा था कि क्रिकेट किट में उन्होंने विधायक नीति से भ्रष्टाचार किया, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और आरोप तब लगा जब वो काले कपड़े पहनकर यात्रा निकाल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब मैं पिछली सरकार में जैसलमेर गया था, तो वहां पर कलेक्टर दफ्तर में मुझे लेटर दिखाए गए, जहां पर दक्षिण भारत के सांसद जैसलमेर के गांव ढाड़ियों में सड़क बनाने के लिए राज्यसभा सांसद अनुशंसा किए हुए थे। वो ना तो कभी जैसलमेर देखे हैं, ना जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर कोई ढाणी देखी है जहां की सड़क बनाने के लिए कलेक्टर को राज्यसभा कोष से अनुशंसा किए हुए थे। तब भी यही बात आई थी कि राज्यसभा सांसद को कमीशन देकर इस तरह के लेटर कलेक्टर को लिखवाए जाते हैं। मगर उस समय कलेक्टर ने सख्ती बरती थी और शायद इजाजत मिली नहीं और पैसे जारी नहीं हो पाए। मगर सारे के सारे विधायक आरोपों के घेरे में हैं। ये केवल 3 ही नहीं है। अब देखिए, विरोधी कह रहे हैं केवल 3 क्यों? क्योंकि अगर 200 विधायक हैं तो फिर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन तो होना ही चाहिए था। जब 6 महीने से हो रहा था तो कुछ और वक्त ले लिया जाता। कई तरह की दलीलें दी जा सकती है। अब बहुत कुछ सच होता है। आप जेडीए में जाएं, नगर निगम में जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, हमसे लोग संपर्क करते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि पेपर लीक को लेकर मैं लगातार पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो संपर्क कर लेते हैं कि भाई साहब, मेरा एक जानने वाला आरपीएससी में इंटरव्यू दे रहा है, कोई जुगाड़ है क्या? मैं तो अवाक रह जाता हूं सुनकर कि इसकी साहस की दुहाई है कि कैसे बात कर रहा है ये। मगर ये एक सच्चाई है और आम जनता जेब में पैसे लेकर घूमती है अपना काम जल्दी से घूस देकर कराने के लिए। उसी जेडीए और नगर निगम में एक साथ 10 लोगों का स्टिंग ऑपरेशन हो जाए तो चर्चा का विषय हो जाता है। मगर आम जनता जानती है कि सरकारी दफ्तरों के क्या हाल है और नेताओं के क्या हाल है। अब बताइए, एक सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, विधायक बनता है, इतने पैसे क्या भगवान कुबेर छाप छाप कर इनको दे रहे हैं, जो देखते ही देखते इनकी जिंदगी बदल जाती है। 50 साल से ऊपर हो गए, 52 साल से ऊपर हो गए, रगड़ते रगड़ते एक घर और एक गाड़ी से ऊपर बढ़ नहीं पाई जिंदगी। मगर सवाल उठता है कि ये समाज में केवल 3 नेता नहीं हैं, और इसीलिए मुकेश भाकर मांग कर रहे हैं, मुकेश भाकर जैसे विधायक, कि पिछले 5-7 सालों के सभी विधायकों के विधायक निधि की जांच होनी चाहिए, सांसदों के सांसद निधि की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आहोर के विधायक के दरी को लेकर आ रहा है, मनोज मेघवाल के टेबल कुर्सी को लेकर आ रहा है। अब क्या ये खबरें हैं पता नहीं, मगर 10,000 में कोई टेबल कुर्सी मिल रही हो, 10,000 में दरियां मिल रही हो, तो फिर किसी स्टिंग ऑपरेशन के इंतजार करने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष को सभी विधायक निधि की जांच करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। और एंटी करप्शन ब्यूरो, पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां भी एक अलग ही खेल चलता है। मगर कोई ऐसा फॉर्मेट बने
जिसमें कोई ऐसा न्यायाधीश हो जिसे लेकर जनता के बीच चर्चा हो कि वो ईमानदार है, परसेप्शन हो, और उससे जांच कराई जाए, या फिर आयोग, संवैधानिक आयोग बना के जांच कराई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये एक सच्चाई है और समाज में हर कोई जानता है कि हम रिश्वत देकर काम करा सकते हैं, और इसलिए रिश्वत हमारे लिए कोई बहुत चौंकाने वाला चीज नहीं रही है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं, अगर आपके दिमाग में आता है कि ले देकर मेरा काम हो जाए, तो आप चौंकिए मत, दूसरे को गाली मत दीजिए, आप अपने में सुधार कीजिए। मैं तमाम नेताओं को देख रहा हूं जो पकड़े नहीं गए हैं, लंबी लंबी बातें फेंक दे रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में सदाचार कैसा होना चाहिए। अब सदाचार कदाचार की बातें नेता ना बोले तो ठीक है। मैंने लिखा भी था मुजरिम फिल्म का, मिथुन चक्रवर्ती का वो गाना, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। पर ये जांच होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस तरह से कहा गया कि जो अधिकारी थे इसमें ब्राह्मण अधिकारी था, उसे एपीओ किया गया, जो जाट अधिकारी था उसका कहीं और तबादला कर दिया, एपीओ करके वहां बांसवाड़ा लगा दिया गया। जाति के लेकर इस तरह से निर्णय सरकार ने लिया है। जो अधिकारी उसमें आरोपी थे, अधिकारी जब सस्पेंड हो गए तो नेताओं को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। अब देखिए, लोग तुलना करते हैं, मैं कई बार मुझ पर आरोप भी लगता है कि आप हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट या फिर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को ज़्यादा क्यों दिखाते हो। मैं इन्हें नज़दीक से देखता हूँ, ये वाकई में सार्वजनिक जीवन में बेहद ईमानदार नेता हैं। हनुमान बेनीवाल के ऊपर इतने दिनों तक सार्वजनिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगे। अब कहने वाले कह सकते हैं ये तो उन्हीं के साथ थे, इस उम्र में कोई सीख थोड़े ही सकता है, पर ये सिस्टम में घून लगा हुआ है। रेवत राम डांगा वहां पर बैठे हैं तो इस सिस्टम में घून लगा हुआ है। इस सिस्टम उसे बता देता है, समझा देता है, वरना 40% कोई कमीशन होता है। मंत्री बदलते हैं, कर्मचारी अधिकारी वही रहते हैं, वो बताने लगते हैं कि इसमें कैसे कमाई हो सकती है, और फिर पूरा सिस्टम सड़ जाता है। इस सड़े हुए सिस्टम को बदलने की जरूरत है।